अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से हमने अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर दिया है। वाह। और अगर किसी को रास्ते में कोई टोए टिब्बे नजर आ रहे हैं तो मैं आज आपको अंदर की बात बताना चाहता हूँ। ये टोए टिब्बे सिर्फ इसलिए नजर आ रहे हैं कि हमने शॉर्टकट शॉर्टकट अपनाया है। वाह। ये कौम को अंदाजा ही नहीं है कि हम अंदरों अंदरी कहाँ पहुंच चुके हैं। और ये टोए टिब्बे भी सिर्फ अंदर के रास्ते की वजह से नजर आ रहे हैं। और जब हम अल्लाह ताला के फजलो करम से मरकजी शाहराह पर पहुंचेंगे तो आपको सामने बोर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, मंजिल मकसूद 20 किलोमीटर। वाह। ये लोग जो सिर्फ तनकीद बुराए तनकीद करते हैं वो ये बोर्ड देख के अपना सर पीट लेंगे और उनके मुंह से बेख्तियार निकलेगा, एक ही रौला पै गया, पीएम बाजी ले गया। वाह 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 वाह। वाह, क्या बात। मियाँ साहब ये तो तुसी नवा नारा देता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको तरक्की की हर शाहराह पर नया नारा मिलेगा। क्योंकि मैं आपको पूरी ईमानदारी से ये बताना चाहता हूं कि हमने दिन रात एक कर दिया है। यानी एएम पीएम एक हो चुके हैं। और ये अल्लाह के फजल से हम एएम पीएम कोशिशें कर रहे हैं। और यहाँ मैं ये भी वाजे करना चाहता हूँ कि लोग सिर्फ एएम पीएम दिन और रात वाला समझते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ अंदर की बात बता देता हूँ कि ये एएम पीएम से हमारी मुराद पीएम प्राइम मिनिस्टर और एएम आसम मुनीर हैं। आप देखेंगे कि ये एएम पीएम की कोशिशों से मुल्क इंशाल्लाह मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचेगा। मियाँ साहब ए तुसी आज से ही एएम पीएम का मतलब समझाया है, वरना गोगा सारी जिंदगी एएम पीएम का मतलब आलू मटन और पालक मटन ही समझता रहे हैं। देखें देखें मुजफ्फर वारसी साहब, मियाँ साहब जनाब मुजफ्फर वारसी साहब तो बड़े बड़े शायर हुए ने। ये मुजफ्फर वारसी नहीं, ये मुजफ्फर कागजी है। ये मैं मुजफ्फर कागजी साहब से ही मुखातिब हूँ। देखें मुझे कोई एतराज नहीं, मैं गोगा जी के आलू मटन या पालक मटन पे एतराज नहीं करता, मुझे खुद बड़ा पसंद है। वाह। मगर हम तभी खाएंगे जब हमारी पूरी कौम आलू मटन और पालक मटन खा सकेगी। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम दिन रात मुल्क को खुशहाल करने पे जुटे हुए हैं। वाह। जी एक और अंदर की बात आपको बता दूं, जी जी मैं अपने बहुत से दोस्त ममालिक के पास पहुंचा। मैं यहाँ उनका नाम नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास पहुंचा और मैंने जाके उनके कान में कहा, या बरादर चश्मे मा रोशन दिले बाशाद, वी नीड खुफिया इमदाद। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने भी बड़ी राजदारी से कहा, या शहबाज मुठरक। मियाँ साहब वो कौन से मुल्क हैं ये तो बता दें। इथोपिया और जिबूती। जी। भाई ये मैं हरगिज नहीं बताऊंगा कि वो कौन कौन से बरादर इस्लामी मुल्क हैं। अच्छा चले मियाँ साहब, इस हवाले से बताइए कि इंपोर्ट्स दोबारा बढ़ रही हैं, कहीं एक दफा फिर काम खराब ना हो जाए। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
ये इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ रहा। भाई ये इंपोर्ट्स बढ़ना भी मुल्क की तरक्की की अलामत है। अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। लिहाजा ये तो खुशी वाली बात है कि लोगों की जेब में पैसा आ रहा है। भाई पैसा है तो इंपोर्ट्स बढ़ रही है ना, वरना पैसा ना हो तो गरीब आदमी बेचारा जाके सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकता है। गोगे जैसे लोग बेचारे, आपको क्या मालूम कि कई साल सब्जी वाली दुकान के आगे खड़े होके सिर्फ करेलों से बातें करके घर चले जाते रहे हैं। आलूओं का हाल चाल पूछ के चले जाते थे, हलवा कद्दू से दुख सुख बोल के घर चले जाते थे, टमाटरों से लड़ते थे कि मेरी जेब में पैसा नहीं, तुम किस खुशी में लाल हुए हो। तो मेरे दोस्त, अगर लोगों की जेब में पैसा है तो तभी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही है, और ये मैं समझता हूं कि खुशी वाली बात है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अब जितनी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं इसी तरह एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। मियां साहब, ये क्या लॉजिक हुई कि इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी? अली साहब, बड़ी सादी सी बात है। अगर हम जुराबों की मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो उस पे जुराबें बना के एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगर हम तेल इंपोर्ट करेंगे तो उससे अपनी मशीनरी चलाएंगे। ये तो नहीं होगा कि हम तेल इंपोर्ट करेंगे और घर में फारिग बैठ के उस तेल से अपने सर पे मालिश करवानी शुरू कर देंगे। लेकिन मियां साहब, तेल मालिश भी तो हो ही रही है। होगा जी, आप जितना मर्जी तेल इस्तेमाल कर लें, आपके सर पर तेल की खपत के नताइज अपोजिशन के बयानात और तौक़ुआत की तरह जीरो ही रहेंगे। हाँ, अगर आप तेल पीना शुरू कर दें तो उससे नुकसानात हो सकते हैं। मियां साहब, आपने सनतकारों के लिए बिजली मजीद सस्ती करने का ऐलान किया है। अली मुमताज साहब, मेरा तो बस नहीं चलता, वरना आप यकीन माने मैं तो बिजली मुफ्त देना शुरू कर दूं, बल्कि साथ कुछ पैसे भी दिया करूं। लोगों को कह दूं कि जो जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। वापडा वालों को हुक्म जारी कर दूं कि आप बिल की बजाय घरों में हर महीने मिठाइयों की टोकरी तकसीम किया करें। मेरा तो बस चले तो लोग बिजली का बिल देखकर शादियाने बजाने शुरू कर दें। मोहल्ले में लोग एक दूसरे से पूछें, यार इनके घर में ढोलकी बज रही है, कोई तेल मेहंदी है या बिजली का बिल आया है? मियां साहब, खुदा के लिए कौम को ख्वाबों की दुनिया में मत धकेलें, उतनी बात करें कि जितनी के मुमकिन हो सके। चलो फिर दे ही जाओ बिल। मियां साहब, आप तकरीरों में और राग अलाप रहे होते हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि आपका दौर तारीख रात की तरह है। असि तो सुन ही नहीं सकते। भाई असल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी सोच में चमगादड़ की आंखें फिट कराई हुई हैं। और चमगादड़ का मसला ये है कि उसे दिन भी रात ही लगती है। आप फवाद चौधरी जैसे लोगों की बातों पे कान ना धरें। ऐसे लोग तो नाई की दुकान में बैठ के पहले 3-4 घंटे अखबार पढ़ते हैं, फिर 3-4 घंटे सारे मोहल्ले की चुगलियां करते हैं, और आखिर में नाई से पूछते हैं कि अगर घर शेव की जाए तो कौन सा ब्लेड अच्छा रहता है। ऐसे बंदे तो ईद उल ज़ुहा से 10 महीने पहले बकरा सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं कि फारग बैठे हुए बकरे के साथ बातें करके वक्त गुजार लेंगे, और चांद रात को वही बकरा बेच देते हैं और मोहल्ले में अकड़ के कह रहे होते हैं, इस दफा ईद बहुत अच्छी गुजरी। मियां साहब, आपको तो गुस्सा ही चढ़ गया है। ओ भाई, मेरे काम की तारीफ तो IMF वाले कर रहे हैं, वो भी खुले दिल के साथ। आपने क्या IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान नहीं पढ़ा? आप देखें वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शहबाज जब किसी काम की ठान लेता है तो उसे पूरा करके छोड़ता है। पहली दफा बजट डिसिप्लिन देखा है और हुकूमती
इक़दामात के मुस्बत सम्राट नजर आना शुरू हो गए हैं। अब आप देखें, एक चौथे मोहल्ले से शख्स मेरी तारीफें कर रहा है, मैंने उसे कोई किन्नू छील के नहीं दिया, या मैंने गोली या टाफी पर से रैपर उतार के उसे पेश नहीं की, या मैंने उसे कोई शोरबे वाले खग्गे नहीं पका के खिलाए, या मैं चलगोजे छील छील के उसके सामने नहीं रख रहा, या मैंने उसे कोई गाजर के हलवे की रेसिपी नहीं बताई। भाई उसने मेरा काम देखा है अल्लाह के फजल से, इसलिए वो तारीफें कर रहा है। नहीं जी, तारीफ तो ना वाकई की है, लेकिन मियां साहब तुसी काम केड़ा करदे हो? यार मुल्क दे काम करना और मैं क्लीना का काम करना। अब मैं आपको कामों की लिस्ट बना के दूं, मैं वजीर आजम हूं या ठेकेदार हूं? हद हो गई है, हद हो गई है। सॉरी जी। आप लोगों को नजर नहीं आता कि क्या क्या काम किए हैं मैंने? और क्या क्या किए हैं बताओ मुझे। मियाँ साहब आपने काम किए हैं, आपको खुद याद नहीं है? ओ भाई जितनी लंबी लिस्ट है अल्लाह के फजल से मेरी कारकर्दगी की, मैं जुबानी याद नहीं कर सकता। ये काम का ही नतीजा है कि IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर अल्लाह के फजल से मेरी तारीफें कर रहा है, और इसी की वजह है कि श्रीलंका का प्रेसिडेंट बेचारे अल्लाह ताला उन पे रहम करे और उनके हालात ठीक करे, अल्लाह ताला उनको खुशहाली दिखाए। आमीन। उन्होंने ऐसे ही नहीं मुझे कहा कि मियां साहब आप हमारे साथ IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास चले। मियां साहब श्रीलंका के सदर ने भी IMF को आधार लेना सी। नहीं जी, साइकिल किराए ते लेना सी। IMF के पास इसीलिए जाना था, और याद रखें मेरे व्यवहार की वजह से वो मुझे साथ लेके जाना चाह रहे थे। क्या बात है मियाँ साहब, ये जो आपकी हुकूमत में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कई सालों बाद शिकस्त दी है, ये भी आपका ही विजन है? ए हसबे आलिच राना मशहूद भी बैठे हैं। नहीं नहीं मियां साहब, ये शाज़म मिर्जा ने क्या जी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मगर ये जरा क्लियर कर दें आप चेजा तो नहीं ले रहे? और नहीं मियाँ साहब, मैं सच्ची गल की थी है। जी मेहरबानी आपकी। मियां साहब तुसी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई बड़ी करते हो। देखो ना, वड्डे मियां साहब ने वड्डी टीम नू करोड़ करोड़ रुपया दिता सी, ते छोटे मियां साहब ने छोटी टीम नू करोड़ करोड़ दिता है। देखिए ये हौसला अफजाई तो हर मैदान में बड़ी जरूरी है। ये बात वैसे मियाँ साहब, ये बड़े मियाँ साहब की बात हो रही है तो उससे मुझे याद आया कि लाहौर में एक सरकारी कैंसर अस्पताल बन रहा है। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि वजीर आजम आप हैं और ये अस्पताल जो है वो बड़े मियाँ साहब यानी कि नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर दिया गया है। और तेरे नाल ला दिए। अली साहब तुसी हसबे हाल दे एंकर हो या छोटी ननान हो? अजीब आप बात कर रहे हैं भाई। आप सिर्फ बड़े मियाँ साहब को मेरा बड़ा भाई ना देखें, वो मेरे कायद में हैं, वो मेरी पार्टी के सरबराह हैं, बल्कि मेरी पार्टी ही उनके नाम से है। ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये नून नारंगी वाला नहीं, नवाज शरीफ वाला है। अच्छा चले मियाँ साहब, मैंने तो एक वैसे ही सवाल किया है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨੋਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਰੋਸਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਇਆ ਹੈ। देखिए अली मुमताज साहब, बात ये है कि मैं जो भी कारकर्दगी दिखा रहा हूँ या CM साहिबा जितनी भी कारकर्दगी दिखा रही हैं, ये सारी मियां नवाज शरीफ साहब की तरबियत और गाइडेंस की वजह से है। वाह, ये ठीक है जनाब, ठीक है। ये बताइए मियाँ साहब कि PIA की प्राइवेटाइजेशन भी मुकम्मल हो गई है? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसे मैं मुकम्मल करके छोड़ता हूँ। वाह, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में अपने एक स्कूल के ट्रिप में कहीं गया हुआ था,
तो मैं घर से अज़ारबंद डालने के लिए नाले पानी नहीं लेके गया था। तो मेरे पास उस वक्त कमरे में कोई कलम या पेन वगैरह भी नहीं था। तो मैंने पहली दफा ये आप नोट करें अली मुमताज साहब, पहली दफा मैंने नाले पानी और कलम पेन के बगैर नाला डाला था। और मैंने नाले को नेफे की सुराख के ऊपर रख के आहिस्ता आहिस्ता नेफे को इकट्ठा करना शुरू किया था। और जब तक नाला दूसरे सुराख तक नहीं पहुंचा था, मैं बाज नहीं आया था। मैं सारी जिंदगी जो काम शुरू करता हूं उसे मुकम्मल करके छोड़ता हूं। बहुत शुक्रिया मियां साहब। हम लेते हैं जी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब मसरूका माल हुक्कियों की टोपियों पर रख के हुक्का पी रहे हैं। ये भी लिखा हुआ है? नहीं, ये मैंने खुद ही सोचा है। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। खवातीन और हजरात, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 खबर सुनाने से पहले शर्मिंदा है। खबर कुछ इस तरह की है कि मेरे दानिश्वर भी शर्मिंदा होने शुरू हो जाएंगे और आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी। अच्छा। वैसे तो ये जो खबर है इंतहाई डेंजरस है और इसलिए मैं इसको बड़ा सीरियसली सुनाऊंगा, हंसी नहीं निकलने दूंगा। ओ भाई, क्या खबर है? खबर भी सुनाओ। खबर यह है जी कि पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में चोरों का अजीबो गरीब वाकया। खातून ने भैंसों का गोबर चोरी करने के इल्जाम में 2 भाइयों समेत 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने एक मुलजम गिरफ्तार करके चोरी किया गया मसरूका माल बरामद कर लिया। अब मसरूका माल हुक्कियों की टोपियों पर रख के हुक्का पी रहे हैं। ये भी लिखा हुआ है? नहीं, ये मैंने खुद ही सोचा है। देखो ना जरा क्या क्या हो रहा है यार इस मुल्क के अंदर। अमान से मैं तो सोच रहा था कि ये ना ही सुनाऊं खबर, फिर मैंने कहा कि यार बड़ी डेंजरस खबर है, सुनानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो आफरीन है उन चोरों पे कि जिन्होंने चोरी भी करने का सोचा तो वो भी गोबर। वो क्या कहते हैं कि बाद लोगों के दिमाग में गोबर भरा होता है ना। हाँ जी। अब या तो इन्हें लगा होगा कि हमने दिमाग का सारा माल इस्तेमाल कर लिया है और इतना इस्तेमाल होने के बाद दिमाग के गोबर में बहुत कमी वाकया हो गई है, इसलिए गोबर चोरी कर लिया जाए। या फिर मेरा ख्याल है कि चोरों ने ये सोचा होगा कि कोई ऐसी चीज चोरी करते हैं कि अगर मुद्दई पर्चा दर्ज कराने के लिए जाएं तो थाने वालों की हंसी निकल जाए और वो अगर हमें पकड़े भी तो सिर्फ इतना ही कह सके कि हाय हाय कोयलियां दी दलाली च मुंह काला। या फिर ये कह दें कि गोबरों की चोरी में हाथ बदबूदार और उसके बाद हमें छोड़ दें। देखो ना जरा क्या जलालत है। हाँ जी। बंदा पूछे यही मटेरियल चोरी करना था तो मुख्तलिफ जानवरों के पीछे पीछे वाक करते रहते, क्योंकि जानवरों ने कौन सा वॉशरूम जाने से पहले ऐसे करना होता है। हाँ जी, जानवर तो मतलूबा मटेरियल सड़क के एंड दरमियान में ही डिलीवर कर देते हैं। वहां से अगर आप उठा लेते गोबर तो किसी को इतराज भी ना होता और इस बहाने सड़क भी साफ हो जाती। लेकिन इस चोरी से क्या कमाया, हाय हाय हाय, बदबू भी कमाई और बदनामी भी कमाई। जेम्स बॉन्ड तारीख में इससे ज्यादा गंदी चोरी नहीं हुई होगी। गंदी शायद ना हुई हो मगर कटिया चोरियां बड़ी बड़ी हुई हैं। अच्छा। जिसे आप अजीबो गरीब कह सकते हैं। जी जी। जर्मनी में एक खातून के घर का चोरों ने ताला तोड़ा। अच्छा। और अंदर से जाके 3 यूरो मालियत की सॉसेजेस उठा के फरार हो गए। 3 यूरो की। और घर जाके कितनी देर सा लिया उन्हें पहले, फिर सॉसेजेस प्लेट में डाली और फिर बर्गर खाना शुरू कर। सॉसेजेस वो चटनी होती ना जिसको सास साहबा खाती हैं।
और भाई वो सफेद चटनी नहीं होती जो पिज्जे के साथ मिलती है, उसे कहते हैं सॉसेजेस। अच्छा अच्छा वो सॉस ही नहीं सिर्फ खाती, वो ज्वाई भी खा सकता है। ओ भाई, ये सॉसेजेस सफेद चटनी को नहीं कहते, ये दरअसल सॉसेजेस या तो चिकन की होती हैं या बीफ की होती हैं, और इन्हें फिर बर्गर में डालकर खाया जाता है। और अगर फिर भी समझ ना आए तो कभी मेरी तरफ आना, तो मैं टेस्ट करवाऊंगा। वाह 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 वाह, ये इसने दावत नहीं दी, ये बताना चाह रहा है कि हमारी बहू रानी जो है वो इसको खाने पीने के लिए देती हैं। अच्छा, ये जो सॉसेजेस चोरी की गई हैं, जी जी मुझे यूं लग रहा है, मुझे अब पता नहीं ये सच है या क्या है, चोर या तो नशे में होंगे या उन्होंने दरवाजा तोड़ने के बाद महसूस किया होगा कि ओहो ये थे अपने एक वाकफकार दे कर रहे, लिहाजा वो फिर सिर्फ सॉसेजेस उठा के दौड़ गए, क्योंकि घरों कसम चौक के आए सन कि आज चोरी जरूर करके आने। ऐसी ऐसी मजाया वारदातें होती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। जी किसी जगह पे मुद्दई की बेचारे की आहो बका सुन के हंसी निकल जाती है, जी जी और किसी वक्त पुलिस वालों की जद्दोजहद देख के तो हासा नहीं रुकता। अच्छा कैसे चंद हफ्ते पहले लाहौर में एक एडिशनल सेशन जज साहब के चैम्बर से 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हो गया था। उसका भी फटाफट मुकदमा दर्ज करके चोर की तलाश शुरू हो गई। वो जज साहब ने फटाफट मदाखलत करके पुलिस वालों को कहा कि ओ भाई एक मिनट ठहर जाओ, आप लोग पहले ही बड़ी भारी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो, इसलिए इस मुकदमे का बोझ अपने टोकरे में से निकाल दो। हाय पुलिस ने दर्ज मुकदमा खारिज किया, वरना मुलजम ने तो उसी दिन पकड़े जाना था। वाह 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 और अगर चोर ना भी पकड़ा जाता ना, तो तफ्तीशी पुलिस वाले ने अपने पल्ले से 2 सेब और एक हैंड वॉश खरीद के जज साहब के सामने पेश करना था। लो सर, आपका मसरूक का माल बरामद हो गया। जज साहब ने कहना था निकल जाए, तो उन्हें दरवाजे च जाके कहना है सर दाद नहीं देनी। आ जाओ भाई, तुम्हें दाद देता हूं मैं। अब शुक्रिया सर। एक और मैया बात सुन लें। जी खुशाब पुलिस ने सिर्फ 1000 रुपए मालियत के जूते की चोरी का मुकदमा दर्ज करके चोर की तलाश के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी थी। वाह खुशाब पुलिस ने जूते के मालिक को तसल्ली भी दी थी कि चाहे मामला मामूली ही क्यों ना हो, पुलिस अपना पूरा जोर लगा के आपको नवी जूती लेके देगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी, मोची के लिए भी और चोर के लिए भी। आप फिक्र ना करें, आपके नए जूते थे, आपको नए ही दिलवाएंगे, फिक्र ना करें। सही जे तुसी उत्तों की तरफ फोन कराया ना, तो फिर अही जाके दुकान तो लै देने जे तुहानू दस दई। बाकी ऐसा हुआ है? यार मैं अपने पल्लियों सुना रही हूं, ये सारी मैया जो शटोरियां हैं ये इकट्ठी की हैं मैंने। अच्छा इससे पहले रावलपिंडी के इलाके ढोक बनारस में 300 रुपए की नस्वार चोरी होने का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। एक दुकानदार ने 15 पर पुलिस को कॉल की कि उसकी 300 रुपए की 10 पैकेट नस्वार चोरी हो गई है। कॉल सुन के पुलिस फौरन मौके पे पहुंच गई। ऐसा नहीं करना, 300 रुपए की नस्वार चोरी हो गई और बैठ के हंस रहा है। लो जी, पुलिस कॉल सुन के फौरन मौके पे पहुंच गई और उन्होंने मुलजम की तलाश शुरू कर दी। अच्छा फिर मेरा ख्याल है पीछे दुकानदार ने फोन किया होना कि भाई जी आ जाओ वापस, और मेरा माल थले डिग पिया सी, मेज दे थल्लियों ही निकल आया, आ जाओ वापस। जेम्स बॉन्ड, ये सारी खबरें तुमने इकट्ठी की हैं? यस पहले तुम रद्दी नहीं इकट्ठे करते थे? यार, जिन अखबारों में से मैं खबर निकाल लेता हूं, फिर वो सारी इकट्ठी करता हूं, फिर वो रद्दी बेच के तो वो अलहदा इनकम होती है मुझे। बड़ी बड़ी मैया शटोरियां हैं ये मुकदमात की। जैसे आपको याद होगा 2019 में सुप्रीम कोर्ट में भी एक
केस सुना गया था जी जी जिसमें मुलजम पर सिर्फ मुर्गी चोरी का केस दर्ज था हाय और उसे जमानत नहीं मिल रही थी। अच्छा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजम चोरी के 4 मजीद मुकदमात में सजा याफ्ता है ओ और उसके घर से डिस्पेंसर, एलसीडी, कंप्यूटर, लैपटॉप और ज्वेलरी समेत नकबजनी के आलात भी बरामद हुए थे। चलो जी उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जी उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि अगर मुलजम बेकसूर है तो क्या पुलिस ने बाजार से ये चीजें खरीद कर बरामद करवाई हैं? मुलजम के घर से आधा ट्रक चोरी शुदा सामान का बरामद हुआ है, ओए हो लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 15 मुर्गी चोरियों की गई है। हाय व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और फिर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सर आई एम सॉरी सर। फिर जज साहब ने कहा चलो दौड़ जाओ। सर दाद नहीं देनी। जज साहब ने कहा इन्हों अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, इन्हों दाद दईए यार, अंदर ले आओ, इन्हों भी अंदर ले आओ तो एक कागज पेंसिल भी ले आओ। हुणे मैं तेनू 5 साल दाद बा मुशक्कत देना मठा। अच्छा, इस तरह के और बहुत से मेरे पास मयाया मुकदमात हैं। जी जी जैसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का धनिया चुराने वाले मुलजम का केस भी सुना। लो 1000 रुपए का धनिया चुराया था। उन्हें देग पकानी सी ते किधर ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈ ਦਾ ਧਨੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ आया। और फिर अदालत ने उसको जमानत दे दी थी। वाला क्यों? क्योंकि बेचारा ये 1000 रुपए का धनिया चोर 1 साल से जेल में बंद था। यस, हाय ऐसे ऐसे वाकयात भी इस मुल्क में होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसे केसेस को इसलिए भी शक की नजर से देखा जाता है क्योंकि हमारी पुलिस तो लाखों करोड़ों रुपए की चोरी या डकैती के मुकदमे भी 1000 सिफारिशों के बाद दर्ज करती है। हाँ जी लेकिन यूरोपीय मुल्कों में ऐसे बेशुमार केसेस दर्ज होते रहते हैं अच्छा जिसमें चोरी की गई चीजों की कीमत एक फोन कॉल के बराबर भी नहीं होती। अच्छा जी जैसे 2018 में इटली की एक अदालत ने सिर्फ 20 सेंट के बैंगन चोरी करने वाले एक चोर को 9 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया था। हाय 9 साल बाद सिर्फ 20 सेंट यानी 20 पैसे के बैंगन चोरी किए थे उसने। हाय हाय वो शख्स एक किसान के खेत से बैंगन चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अच्छा 2009 में पकड़े गए चोर को अदालत ने 5 माह कैद और 300 यूरो जुर्माना की सजा सुनाई थी। बाद में उसकी नजरसानी की अपील पर सजा कम करके 2 माह कैद और 120 यूरो जुर्माना कर दी। सही लेकिन उसके वकील ने कहा कि हम इस सजा के खिलाफ भी अदालत जाएंगे। अच्छा इस तरह एक दूसरी और तीसरी अदालत में यह मुकदमा 9 साल जारी रहा। अच्छा, और आखिरकार वकीलों से जान छूटने के बाद अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दी। हाय लेकिन 20 सेंट के बैंगन चोरी करने के मुकदमे में इस बंदे के 7 से 8,000 यूरो खर्च हुए थे। जेम्स बॉन्ड, जब इस केस का फैसला सुनाया गया था तो इसमें वजाहत की गई थी कि बैंगनों में इस मुल्जम ने अरबी डाली थी या आलू डाले थे। दिल तो मेरा कर दे कि ए हुणे तेरे मुंह ते आलू पा दिया। यानी देखो वो मुकदमे में से तलाश क्या कर रहा है, हाँ जी सिर्फ टेस्ट। उसे ये दुख नहीं हो रहा कि वो बेचारा इतने साल जेल में रहा है। हाँ उसको ये टेंशन लगी हुई है कि बैंगनों में उसने डाला क्या था, भंगड़ा डाला था जी। अच्छा जी, 2019 में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को एक ऐसे अनोखे चोर ने तिगनी का नाच नचाया था अच्छा जो गाय के गले में बंधी घंटियां चोरी करता था। हाय वो बंदा 1 साल तक गायों के गले में बंधी घंटियां चोरी करता रहा हाँ और पुलिस उसे पकड़ने के लिए तरकीबें बनाती रही। हाय जब साल के आखिर में हिसाब किया गया तो चोरी की गई घंटियों की मजमूई मालियत 1000 यूरो से भी कम निकली। हाय जबकि पुलिस ने उस चोर को ढूंढने पर 5000 यूरो खर्च कर दिए थे। हाँ अच्छा, ये चोर अपने काम का इस कदर माहिर था
कि जो चरवाहे अपनी गायों को एक लम्हा अकेला नहीं छोड़ते थे, जी जी वो दिन की रोशनी में इनकी गायों की घंटियां भी चोरी कर लेता था। पता नहीं पहले जागो रे गाने नाल गल्लां करदा सी। ਆਪਾਂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਵਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ फैशन ਜਿਹੜਾ ਇਹ नहीं ये रहा, ये आउट ऑफ फैशन टल्ली हो गई हुई है। अगर आप चुप चुपीते मुझे ये टल्ली उतार लेने दें तो मैं आपको नए डिजाइन का येवर ला के देता हूँ। गां ते बेचारी हुंदी गां है, भोली मासूम, ओगो कह देंदी होनी है ले जा फिर पुत्र, अल्लाह तेरे कम च बरकत पावे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ना तेरे दोस्तां ने फोन चुकना ही, ना तेरे भैन भरावां ने तेरी गल सुननी हूं। हाय जेल च जाएगा, जेल च। अच्छा जी, मेरा ये मुशाहिदा है कि रिश्तेदारों में और ख़ानदानों में जो मवाजना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद तानाजनी शुरू हो जाती है, इससे फिर अक्सर रिश्तेदारों में झगड़े पड़ जाते हैं। लो जी, मेरे से शर्त लगा लो, ये कल कहीं ससुराल गया है और इसके ससुराल वालों ने इसकी प्लेट में एक कोफ्ता डाला है और दूसरे दामाद की प्लेट में 3 डाल दी। ओ नहीं भाई, मैं इन दोनों का मसला डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। ये कौन साहब है जी? ये हम जुल्फ हैं और इन दोनों को यही शिकायत है कि खानदान में हर काम में इनका मवाजना शुरू कर दिया जाता है। आप यकीन मानना मेरे भाई, मेरी आधी जिंदगी इसके सस्कों की वजह से टेंशन से गुजर रही है। हाय खुदा जैसा हम जुल्फ किसी बगैर जुल्फ वाले को भी ना दे। मेरी वजह से तुम्हारी मौजें लगी हुई हैं, ऊपर से तुम्हारे साड़े ही नहीं खत्म होते। मेहनत कर, हसद ना कर। अब और कितने की मेहनत करूं? अली भाई, हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं। वाह, यकीन करना, मेरा 16वां ग्रेड है और इसका 12वां ग्रेड है, लेकिन इसका लाइफ स्टाइल तो देखो, लगता है मुल्क का प्रेसिडेंट लगा हुआ। तुम्हारा लाइफस्टाइल बेहतर नहीं हो सका तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लो, ये सरासर तुम्हारी अपनी नाअहली है। घर आई लक्ष्मी को ठुकराओगे तो फल कैसे पाओगे? क्या मतलब है जी आपका? और रख अपने पास अपना फल। शुक्र है हक हलाल की करके खाता हूं, किसी का हक नहीं मारता, रिश्वत नहीं खाता, करप्शन नहीं करता। तो फिर लगे रहो बेवकूफों की तरह। तुम्हारी ईमानदारी से किसी को कोई फायदा नहीं होना। किसी ने तुम्हें वाह वाह नहीं कहना, किसी ने गोल्ड मेडल नहीं पहनाना, किसी ने ईमानदारी का अवार्ड नहीं देना। सब कुछ पैसा है, पैसा। हाय 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 हाय। लो जी, इनकी 2 बातों से ही मुझे पता चल गया कि ये जो उर्ला टोपी वाला भाई है ना, जी ये मस्कीन अपने खानदान दा अजीजी है और परला जेड़ा काली ऐनक वाला है ना, ये अपने खानदान दा एंकर है। क्या मतलब? तुम कहना चाह रहे हो कि मैं बेईमान हूं? यार, मैं कहना ये चाहता हूं कि उर्ला खजल खराब हो रहा है और पल्ले की इज्जत हो रही है। भाई यही स्यापा है। मैं तो जब भी ससुराल गया हूं, मेरे आगे कोई पानी का गिलास भी लेके नहीं आता। हाय ये जाता है तो झट से चाय आ जाती है, बिस्कुट आ जाता है, फ्रूट केक आ जाता है। मेरा तो जी चाहता है ससुराल वालों से पूछूं कि भाई मुझे डॉक्टर ने फ्रूट केक मना कर रखा या मेरी दाढ़ को कीड़ा लगा हुआ। यार क्यों नाराज हो रहे हो? शुक्र करो आपके ससुराल वाले आपको अपने घर आने देते हैं। ये गोगे के ससुराल वालों ने इसकी अपने घर एंट्री बैन की हुई है। क्यों, यो भी रिश्वत नहीं लेता? ओ भाई, तुम रिश्वत की बात कर रहे हो? इन्हें तो कोई रोटी नहीं देता। ये तो जो अपने ससुराल जाता है, राज और दरबार तो रोटी खा के जाता है। गौरी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? वहां भगदड़ मच जाती है जब मैं ससुराल जाता हूं। हाँ, अंदर घुसता है, इसकी सालियां साले बच्चे पकड़ के इधर उधर कर देते हैं, को भान दे पैर थले ना आ जावे। अजीजी साहब, पूरा मोहल्ला मिलकर मेरा इस्तकबाल करता है। जी हाँ, जी हाँ। जब इसके आगे रोटी रखते हैं ना ससुराल वाले, जी फिर सारा मल्ला कोठियां ते चढ़ के बूहियां चो झातियां मार के वेंदे ने कि किन्ना को खाएगा वाला। ओ भाई साहब, सीधी बात है, इज्जत उसी की होती है जो दूसरों को इज्जत देता है। मैं जब ससुराल जाता हूँ, फलों की टोकरी लेके जाता हूँ, जूस के डब्बे लेके जाता हूँ, और ये जब जाता है खाली बाएं लटकाए हुए चला जाता है। हाय
इसीलिए जब खाना लगता है मेरी प्लेट में आपको लेग पीस नजर आएगा और इसकी प्लेट में सिर्फ गर्दन। ये सब तेरी गोर गर्दन पे होगा। अरे कर ले ऐश, जितनी ऐश करनी है कर ले। आराम का पैसा जो इकट्ठा करना है तूने, ये हाथों की बांधी हुई दांतों से खोलनी पड़ जानी है। लो जी वो बेचारा ते हक के बाद दुआवां ही देन लग पे है। तो फिर क्या करे एक ईमानदार आदमी, वो जरा बुना बददुआएं देगा ना। और क्यों जलते हो? इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम रिश्वत नहीं खाते और वो रिश्वत लेता है। ओ भाई मैं नहीं लेता किसी से रिश्वत, ना किसी से कहता हूं। मैं तो बस सिस्टम का हिस्सा बन के जीता हूं और सिस्टम अपने आप मुझे मेरा हिस्सा दे देता है। आहा हा हा, यानी जो बंदा आपकी जेब में रिश्वत के पैसे डाल के जाता है उसका नाम आपने सिस्टम रखा हुआ है। वैसे भाई साहब क्या फजूल बात की आपने। ये हर रिश्वत लेने वाला अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहता है, मगर ये जहन में रखो कि 2 नंबर तरीके से कमाए हुए पैसे का नतीजा भुगतना पड़ेगा। हाँ जी। एग्जैक्टली। अल्लाह खैर करे, जितनी तकलीफ से ये अंग्रेजी बोल रहा है ये भी कोई नतीजे ही भुगत रहा है। अबे ओ ससुराल जाकर गर्दन की बोटी खाने वाले इंसान, हस्बे हाल में आकर दानश्वरों को जुगतें करोगे? तो मर्जी कर लो, हर जगह पे वैल्यू तो मुझे ही दी जाती है। शादी पे जाता हूं तो सबसे अगला सोफा मुझे दिया जाता है और इसको सबसे पीछे वाला टेबल, वो भी कोई नहीं इसे कहता कि बैठ जाओ, ढीठ होके खुद ही बैठ जाता है। भाई आगे सोफा तो तुम्हें मिलना है, आगे बढ़ बढ़ के नोट जो लुटावेगा। साले की बेटी की शादी पे कवाली नाइट में इसने 1.5 लाख रुपए लुटाया। ओ तो आप गिन रहे थे? गरीब आदमी और क्या करता है, फारग बैठा। यही सबसे बड़ी गलती है आपकी, यही नुक्स है आप में। आप क्यों दूसरों के नोटों को देखते हैं? आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आप ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ भाई मैं नहीं देखता, इर्द गिर्द के लोग नहीं जीने देते। मेरी बीवी, मेरी जोजा, आपकी भाभी अभी घर पहुंचो दरवाजा ही क्रॉस करा है, बोलना शुरू हो गई। ये रुखसाना के मियां ने कवाली नाइट पे 1.5 लाख रुपए लुटाया और तू कम बखत मारे तेरी जेब से 100 रुपए ना निकला। तो आपने आगे से उसे क्यों नहीं बताया कि 100 रुपया उधर फेंक आता तो सुबह के डबल रोटी अंडे कहां से लाता? उसको बताते ना कि उधर फेंक आता 100 रुपया तो बच्चे फिर स्कूल भूखे जाते। अगर 100 उधर फेंक आता तो तू भी फिर नाश्ता ना करती, सिर्फ इंतजार ही करती। आए, तुझे मेरी बीवी होना चाहिए था। इसीलिए ईमानदार बंदे को कोई मशवरा भी नहीं देता। मैं बेवकूफ जिहा सड़ सड़ के कुड़ कुड़ के जिंदगी गुजार रहा। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਛਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनकी तरबियत कर रहा हूं। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ? ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਆਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਏ, रुखसाना भैन कोई सूट है पुराना तो दे दे, मैं शादी पे जाना है। तो रुखसाना ने बड़ा दे दिया। यार वैसे भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आप इसी तरह ताने दे दे के उस बेचारे को मुश्तैल कर देते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, अपने बच्चों की ईमानदारी से तरबियत कर रहे हैं। वेल डन हो वो खज्जल, वेल डन। यही गड़बड़ है। अगर कोई ईमानदारी से जिंदगी गुजारना चाहता है तो इर्द गिर्द के लोग जितला जितला के उसका जीना जाप कर देते हैं। और छੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਭੂਰਬਨ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ नहीं ਕੀਤੀ। वो अपनी ऑफर अपने पास रख, बूरबन, वहां तो बर्फ ही इतनी पड़ी हुई मुझे तिलकना। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। थैंक यू। ओ भाई मैं तुम्हें नहीं उस ईमानदार शख्स से कह रहा हूं जो तुम्हारी गलीज ऑफरें ठुकरा रहा है। तो भाई मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अपनी नींद सोता हूं। इसकी तरह मुट्ठा भर के दवाइयों का मुंह में फक्का नहीं मारता। खाना खा ले तो उसके लिए दवाई अलहदा खाता है, सोना हो तो उसके लिए दवाई अलहदा लेता है। ओ भाई ये छोटी छोटी चीजें तो इंसान के साथ चलती रहती हैं। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे
मुझे तो इलाज के लिए इंग्लैंड भी जाना पड़े तो मैं आसानी से जा सकता हूँ। ओ ओए बाऊ, जिस दिन तेरे घर छापा पिया उस दिन किथे लुकेगा? ना तेरे सौरे ने कुंडी खोलनी हूं, ना तेरे दोस्तां ने फोन चुकना ही, ना तेरे भैन भरावां ने तेरी गल सुननी हूं। हाय जेल च जाएगा, जेल च। और याद रखी, जेल च कोई फर्क नहीं हुंदा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यार क्या फजूल और अजीब व गरीब बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या सिर्फ गरीबों पे तरस आता है, खुद पे तरस नहीं आता? ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਵੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾय ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। खज्जल खराब जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ भाई, ना मैं अपने बच्चों के लिए जिंदगी गुजार रहा हूं ना अपनी बीवी के लिए जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं तो अल्लाह के हजूर पेश होने के लिए जिंदगी गुजार रहा हूं। वाह वो जिस साल में भी रखे शुक्र है उसका। बहुत अच्छे, शाबाश। इसी रास्ते पे चलते रहो, इसी में कामयाबी है। जिस रास्ते ते भाई साहब ट्रेन ना, ਇਹਦਾ अंजाम बड़ा खौफनाक ਹੁੰਦਾ ही। हाँ भाई आप ईमानदार हैं, फिक्र ना करें, आपके बच्चे जवान होकर आपको ऐश कराएंगे। बिल्कुल ना भी जवान होए, एडे एडे भी रहे तो इन्हों याशी जरूर कराएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोहल्ले में सिर्फ गौरी नहीं, हर मोहल्ले में कोई ना कोई गौरी होता था। वो डराते थे बच्चों को, रात को बड़ों को भी डरा देते थे। हाय यार मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछली निस्फ सदी देखी है, वो कैसे लकी लोग हैं। शुक्र है हम लोग उनमें शामिल हैं, मैं तो शामिल हूं। यानी हमने क्या क्या देखा है, वाह 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 वाह। हमने सुर्ख लेटर बॉक्स में खत डालते हुए भी देखा है, और हमने फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कमालात भी देखे। हाय कितना तजाद है। मैं कई दफा दोस्तों के साथ हंसी मजाक में ये बात करता हूं कि जो 50, 60 साल 70 साल पहले बुजुर्ग फौत हो गए थे, जी जी अगर वो इस मौजूदा दौर में फिर जिंदा हो जाएं तो ये सारा कुछ देख के फिर फौत हो जाए। हाय अब उनको यकीन ही ना आए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल जैसे अब देखे ना, जिन लोगों ने जहाज नहीं देखा, जिनकी जिंदगी में जहाज जो है वो नहीं उड़ा, वो अगर अब जहाज को देखने के 500-600 बंदा अंदर बैठा हुआ है, और वो इतना बड़ा लोहे का पहाड़ जो है अंदर अपने बंदों को समा के, हाँ 500-600 सवारियों को समा के वो हवा में उड़ गया है, हाय 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 वो तो मरने वाली बात है ना उसके लिए। बिल्कुल वो तो कहेंगे क्यामत आ गई है, लोया उड़ रहा है। बस ये बातें होती रही हैं, ये बातें होती रही हैं। अच्छा, फिर मैं सोचता हूं कि जो खत का इंतजार करते थे लोग, हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते कि खत आएगा, उसका मैसेज आएगा, उसकी खैर खैरियत का पता चलेगा, हाँ जी फोन से पहले लोग बाहर के ममालिक में उस वक्त भी जाते थे। बिल्कुल लामा जर्मनी पढ़ने के लिए चले गए, और कायद आजम मोहम्मद अली जना इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले हाँ गए। जी। तो उस वक्त जो बच्चे गए बाहर, उनके वालिदैन उनकी खैर खबर के लिए कैसे इंतजार करते हो। बेशक। और अब तो फोन शून ये वो क्या, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, हाँ जी उसने तख्ता ही उल्टा के रख दिया है। वो क्या करती है दीदी? लो ए तो कितना सोहना लिबास पाया है, हाँ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਚਾੜ ਦੇਵੇ, और तू किसे पिंड च लुडियां पान दिया। हर चीज कर लेती है ये बड़े बड़े सियासतदानों के वीडियोस बन रहे हैं जो एआई से बने हुए, वो सारे जाली वीडियोस, क्या क्या उसमें दिखाया जाता है। ये ऐसे तो नहीं गवर्नमेंट की चीखें निकल गई, ये अदारे जो चीख रहे हैं, हमारे सेंसिटिव अदारे, कि भाई जाली वीडियोस बना बना के आप क्या बकवास जो है उसकी तशहीर कर रहे हो, बिल्कुल क्या झूठ की तशहीर हो रही हाँ है, जी। क्या कर रहे हो।
तो ये जो तजाद है, मैं किसी वक्त सोचता हूं कि ये हम कैसे लकी लोग हैं। देखें, हमने कच्चे घरों में भी रह के देखा हुआ है और अब हमने अरबों के महल भी देखे हैं। बेशक अपने ना होने दूजियां दे ते वेखे ने नहीं, हाय बने हुए तो देखे हैं ना कि इमारत में, कंस्ट्रक्शन में क्या तब्दीली आ गई है। बिल्कुल फिर हमने कच्चे घड़े से पानी पिया हुआ है और अब फ्रिज से भी पानी की बोतल निकाल के पी है। कैसे लकी हैं हम। जी जो आज के फ्रिज वाले बच्चे हैं उनको घड़ा समझाना पड़ता है। जी हाँ, गांव में तो चलो अभी भी होंगे कच्चे घड़े किसी ना किसी घर में, अब तो गांव में भी फ्रिजें पहुंच गई हुई हैं। हाँ जी हाँ जी मगर जिन्होंने नहीं देखा हुआ कच्चा घड़ा या जिनको नहीं पता कि पानी ठंडा कैसे किया जाता था, जी वो तो सिर्फ फ्रिज को ही जानते हैं। मगर हमने दोनों चीजें देखी हुई हैं। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। हाँ जी हाँ जी, बल्कि तुसी तो मेरा ख्याल है कूलर च कुल्फियां रख के भी बेची। बहुत सारी चेंजेस आई हैं ना जी। अच्छा, फिर हमने टाटों वाले स्कूल में टाली के थल्ले बैठ के भी क्लास ली हुई है अच्छा और आजकल के बच्चे जो हैं वो एयर कंडीशन क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ रहे हैं। हाँ जी वो बिल्कुल तसव्वुर कर सकते हैं इस तरह मक्खियां वाला स्कूल? कभी भी नहीं। ਹਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਟਾਟ ਵਿਛਾਏ ਹੋਣੇ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਲਾਸ ਧਰੂ ਕੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ। हाय हाय हाय, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। जी फिर आप देखें कि तख्ती, स्लेट, वो स्याही, कलम दुआत, वो काने वाली कलम, जी बच्चों को क्या पता है। अब तो बाल पॉइंट पे आए हुए हैं ना जी धड़ाधड़, बल्कि बाल पॉइंट भी जाया हो गई है अब तो। टक 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 टक। फिर गाची, गाचनी जो होती थी तख्ती के ऊपर फेरने वाली, उसकी भीनी भीनी खुशबू। फिर गेमों की तरफ आ जाएं तो अब देखें ना, हमने वो शटापू, पिट्ठू, गोल गरम, छुपन छुपाई, कैंचे, कोकला छिपाकी, हाँ जी वो सारा कुछ भी हमने खेल लिया है। और अब हम पैडल टेनिस पे पहुंच गए। बीच में क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल और सारा कुछ आया है, हाँ जी सर मगर अब पैडल टेनिस का दौर है। हाय अच्छा, फिर हमने सेहन में चार पाइयां बिछा के तो रात गुजारी है। हाँ जी अब सेहन का तस्वुर ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही। क्या खुला सेहन होता था, उसी में चार पाइयां बिछा के सारे बैठे होते थे। पहले पानी का तरौंका लगा के फिर चारपाई बिछानी है। हाँ 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 हाँ, क्या कहने। अच्छा, फिर मिट्टी की हांडी, लस्सी की मदानी, देखो ना जरा क्या क्या चीजें हैं जो अब बच्चों को नहीं नजर आती। मैं कहता हूँ जी, किसी के घर बिजली होती थी, किसी के घर नहीं होती थी बिजली। हाय हाय हाय, कहीं थोड़ी सी रोशनी, कहीं अंधेरा। हाँ वाह, जरा सा अंधेरा होता था तो मैं बच्चों को डराना शुरू कर देता था। हाय हाय। तुम दिन में भी डरा सकते थे। अंधेरे का इंतजार तो हमें तुम तकल्लुफ में ही करते थे। हाँ, दिन में भी डरा सकता था, यस, लेकिन उस वक्त मैं अंधेरे से फायदा उठाता था ना। गुड। तो किसी के बुखार चढ़ देना, किसी को, किसी ने रोना शुरू कर देना, किसी ने चीखें मारनी शुरू कर देनी, किसी का त्रा निकल जाना। याहिर है गौरी, तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं। वैसे मैंने तुम्हारे प्यार में ताकत लगाया है। किसी ने कहना इस मोहल्ले में साया, हम नहीं रहना है इधर। हाय हाय। और ये वाकई ये बड़ी शरारत होती थी। अच्छा मोहल्ले में सिर्फ गौरी नहीं, हर मोहल्ले में कोई ना कोई गौरी होता था। वो डराते थे बच्चों को, रात को बड़ों को भी डरा देते थे। हाय अच्छा, आप गांव में भी चले जाएं तो आपको बैल वाला हल कहीं कहीं नजर आएगा। बिल्कुल सही। अब तो ट्रैक्टर ही खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हमने वो चीजें देखी हुई हैं। ट्रैक्टर तो होता ही नहीं था, बड़ा कम कम फिर ट्रैक्टर नजर आना शुरू आप बड़े बड़े चौधरियों के पास। अब तो थ्रेशर कटाई करता है। अब तो कटाई जो है, हमने कटाई वो दांतरी वाली हाय हाय। अब भी करते हैं छोटे जमींदार बेचारे जो माड़े हैं, द्रांती जिसे कहते हैं, दातरी पंजाबी में दातरी, उसके साथ वो गंदम की कटाई हो रही है, ये शटाला काट रहे हैं, सारी फसलें। तो हमने वो सारी चीजें देखी हुई हैं। गंदम की कटाई हमने देखी हुई है। अच्छा अब तो बच्चा जो है वो सिर्फ रोटी को ही देख सकता है ना जी, हाँ बिल्कुल शहरों का खास तौर पे बच्चा। जी जी हमने वो चीजें भी देखी हुई हैं। अच्छा, फिर महफिलें जो होती थी खास तौर पे, वो तो अब शहरों में क्या, गांव में भी खत्म हो गई हैं, बहुत कम नजर आती हैं। कई दफा गांव जाना होता है तो वो महफिलें ही नहीं नजर आती, वो मंडलियां
जरा सी रात होती थी शुरू, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मंडलियां, वो महफिलें लगनी शुरू हो जाती थी। अच्छा। बुजुर्ग कहीं एक जगह इकट्ठे होके बैठे हुए हैं, जवान आदमी कहीं एक जगह इकट्ठे होके बैठे हुए हैं, सही। बच्चे कहीं अलग खेल रहे हैं, इवन औरतें जो हैं वो अपनी अलहदा महफिलें लगा के गप्पे मार रही हैं। वाह। यार ज़राए अबलाग में कितनी तब्दीली आ गई है। एक वक्त था कि जब रेडियो की बड़ी अहमियत थी, लोग रेडियो लगाते थे, खबरें सुनते थे, इसके साथ साथ मौसीकी सुनते थे, ड्रामे रेडियो के जरिए नशर होते थे। फिर टीवी की तरफ लोगों ने रुख किया, टीवी में ब्लैक एंड वाइट दौर था, फिर कलर्ड आया, फिर उसके बाद रात 9 बजे का खबरनामा। लोग बड़ा इंतजार किया करते थे कि जी रात 9 बजे का खबरनामा जरूर सुनना है। पर अब वक्त बदलता गया और अब जदीद दौर में हालात ये हैं कि खबरें तो खैर हर घंटे के बाद नशर हो रही होती हैं, रेडियो पर लोगों की अब उस तरह से तवज्जो नहीं रही है, और मोबाइल फ़ोन लोगों के हाथ में आ गए हैं जहां पर उनके पास लम्हा ब लम्हा इतलात मौसूल होती रहती हैं, चाहे वो खबरें हों या चाहे कहीं पे कोई और वाकया पेश आए या दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में इतलात, या एंटरटेनमेंट को लेकर कुछ भी हो तो वो फौरन अपने फ़ोन पर देख लेते हैं। हाँ जी, अब तो सोशल मीडिया जो है, जो मोबाइल के जरिए वॉच किया जाता है ज्यादातर, जी जी जी। आप देखें वो उसने तहलका मचा दिया। बिल्कुल सर। क्या सिर्फ रेडियो होता था और सारे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हुए वो महफिलें हमने देखी हैं, ये हमने कई दफा बातें डिस्कस की हैं, मगर मैं ये अब आज ये कहना चाह रहा हूं कि हम बड़े खुश नसीब हैं जिन्होंने पिछली निस्फ सदी देखी है, गुजारी है। वो बड़े ही खुश नसीब लोग हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी में, रहन सहन में, सकाफत में, हर चीज में, इल्मो अदब में इतनी अजीब चेंजेस देखी हैं कि जहां अब खड़े हैं, जी। अगर आप 50 साल पहले के हालात सोचें तो बंदे को यकीन ही नहीं आता। सही। यार वो क्या सादा सा दौर था, बिल्कुल ही सादा था। जैसे आप कह रहे हैं वो रेडियो जो होता था, जी जी। उसी के गिर्द सारे इकट्ठे होके हर चीज उसी में से सुन रहे थे। सही। अब जो मोबाइल फोन है उसमें ड्रामा, खबरें, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, बल्कि कैलकुलेटर भी उसी में है, घड़ी भी उसी में है, हाँ जी। वो 50 और चीज़ां, एडिटिंग, शिडिटिंग, हर चीज ही मोबाइल फोन में आ गई। बल्कि अब तो अजीजी एक वक्त था कि जब हम सुना करते थे कि जी कोई गया है हज के लिए बहरी जहाज पे। अब तो जब भी किसी का हज का सुनते हैं तो ये पता चलता है जी फ्लाइट है उनकी और जहाज पर जा रहे हैं और जहाज पर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कई माशाल्लाह। देखते हैं अब आगे क्या बनता है। वैसे तो हर दौर में ही ये होता था कि अब टीवी आ गया, अब इसके आगे क्या आना है। अब बिल्कुल ठीक बात है। अब टेलीफोन आ गया, इसके आगे क्या आना है, अब पता नहीं अब क्या आएगा। हाँ जी, जिस तरह अब हैट पहनता है गौरी, पता नहीं आगे दौर आ जाए ने सिर ते बाल्टी पाई हो। एक ये भाई जी, ये जी कुंडे वाला हैट आ गया। फैशन का क्या पता। हाँ जी, हाँ जी, जब वीसीआर आया था तो कहते अब वीसीआर आ गया, अब इसके आगे क्या आना है। इससे आगे क्या आना है, उससे आगे देखे 36 चीजें आ गई हैं। अब इसी तरह हर चीज में तब्दीली आती जाएगी और अगले 50 साल हम होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आगे बच्चों ने पता नहीं अभी क्या क्या देखना। हाँ जी। यार देखो खाने पीने में कितनी तब्दीलियां आ गई हैं। कितों मिसी रोटी तो टुरे से तो पीजे उत्ते आ गए हैं। हाय। वाह 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 गोगा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹੋ ਬਕਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। बाबू जी ब्रेक ले लो, मैं पागल हो जाऊंगा। हज़ीर, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।